जय हिंद दोस्तों। जैसा कि 12 अगस्त से एमपी पुलिस के पेपर होने हैं और हाल ही में कम ही समय बचा है, तो जैसा कि एक हमने सर से आग्रह किया और सर आए आज, तो आपके साथ वो अनुभव शेयर करेंगे अपना, और वो बताएंगे कि पेपर को किस लेवल पे क्रैक करें कम समय में, कैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ें, क्या हाइट रहेगी, क्या फिजिकल, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो वैसे तो सर से आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जसवंत पटेल है। मैं वर्तमान में सागर में पदस्थ हूँ, आरक्षक के पद पर। आरक्षक के पद पर। सर, वैसे आप स्टूडेंटों से क्या कहना चाहेंगे कि किस लेवल पे तैयारी करें? देखिए, जो भर्ती जिस हिसाब से निकली हैं, उसमें सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम होना है जो व्यापम के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा चरण फिजिकल का है। अच्छा, और दूसरा। हाँ, इस बार मतलब पहली बार ऐसा है कि इसमें फिजिकल के भी नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। मतलब अच्छा। जो आपके नंबर लिखित परीक्षा में और जो फिजिकल में होंगे उनके मतलब उन दोनों के अंकों को मिला करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। अच्छा सर, जैसे आपसे यहाँ पर अपन 1 बाय 1 सब्जेक्ट देखेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट, फिजिकल, सिलेक्शन। तो आपसे आप बताएंगे कि और आपका जो सिलेक्शन हुआ था किस सन में हुआ था? 2017। 2017 में। 2017। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैथ्स स्टूडेंट कैसे पढ़ें, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, आरक्षक के एग्ज़ाम में मैथ्स जो है सबसे महत्वपूर्ण मतलब सब्जेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन मैथ्स का ही आता लगभग है। 30 से 40 30 से नंबर। 40 क्वेश्चन आते हैं लगभग अच्छा, लगभग। और हाँ। जैसे सर मैथ्स में प्रैक्टिस ज़रूरी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और और अगर आप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करते तो आपसे मैथ्स, अगर आप कितनी भी कोचिंग्स कर लें, क्या कर लें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा तो टॉपिक अपन देखते ही हैं कि परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, हम्म। इस टाइप से। अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मतलब एडवांस्ड मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि देखें, प्रायिकता है, गीलन। क्रमचय, संचय। हाँ। और जो ऊंचाई दूरी के सवाल हैं, इस टाइप हाँ, से क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति वगैरह। त्रिकोणमिति वगैरह। हाँ। तो मतलब ये है कि अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है सर, इसके बाद रीजनिंग पर चलते हैं। तो रीजनिंग में क्या करना चाहिए? मैंने प्रैक्टिस ही है। हाँ, रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए हैं जितने टॉपिक हैं सभी, मतलब जो भी आ, किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है या जो भी बुक प्रेफर करते हैं बच्चे, हम्म। उनमें जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर करना ज़रूरी है रीजनिंग अच्छा, के लिए। जैसे आपने बताया था कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन, और जिस साल यानी 2020 में जो जस्ट पेपर हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार मतलब आप संदेश देना चाहेंगे कि पढ़िए बच्चों से? देखिए, जो न्याय निगमन वाले क्वेश्चन हैं वो तो एक मतलब आते हैं लगभग कंडीशन। हाँ, मतलब कंडीशन के हिसाब से हैं कि मतलब इस हिसाब से हैं कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार से है। और ये आती है बार बार प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करने से ही आती है। मतलब रीजनिंग का सीधा सीधा ये है कि आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने फास्ट आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस में, हम्म। मतलब पुराने पेपर जो हैं इन सब के लिए, जो न्याय अच्छा। निगमन वाले क्वेश्चन हैं उन सब के लिए पुराने पेपर देखें और उनसे क्वेश्चन लगाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनको कैसे हल करना है। ठीक है सर, तो ये रीजनिंग की बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं जीके, जीएस या करंट अफेयर्स पर। सर, इसके लिए क्या है? आ, वैसे देखें, वैसे आपने बताया था अभी जस्ट पहले, क्या है थोड़ा सा तो 40 की मैथ्स, लगभग 30-40 की इतने की रीजनिंग रहती है, और 30 से 40 नंबर के ये सब रहता है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं और मध्य प्रदेश पिछले पुलिस। 1 साल का हाँ, पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं उसमें। और जनरल साइंस के इसकी ज़्यादा क्वेश्चन, हिस्सेदारी रहेगी। हिस्सेदारी ज़्यादा रहती है। और जनरल अवेयरनेस जनरल वगैरह। अवेयरनेस, और मेरे हिसाब से रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़े। पढ़ना ज़रूरी है और रोज़गार निर्माण को प्रेफर किया जाए। ठीक है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लगाए जाएं। हम्म, और मतलब क्वेश्चन हैं और उसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, हर एक ऑप्शन पे वर्क किया जाए उस हिसाब से, और नोट करें बच्चे तो उस हिसाब से तैयारी अच्छी हो सकती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, है ना सर? इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। हाँ, प्रैक्टिस सेट टाइम मिला के लगाना चाहिए। आपकी तैयारी हो चुकी है तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में।
अच्छा, तो मतलब सीधा सीधा ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। हाँ बिल्कुल। और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए भी जो अच्छी तैयारी करके आए हैं अभी तक, और जो लोग कम समय यानी लगभग 5 से 6 महीने उन लोगों के लिए भी लगाना चाहिए। हाँ, उनको तो अभी से शुरू कर देना चाहिए और जैसे क्योंकि बिल्कुल अभी फॉर्म डला ही है, उनके लिए क्या है? हाँ, वो उनके लिए तो उनके लिए तो मतलब ये है कि पहले डिटेल में होना चाहिए हाँ तभी प्रैक्टिस पेपर। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और तैयारी के लिए आप कम से कम कितना समय होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए? अगर जैसे कांस्टेबल की वो तैयारी कर रहा है तो कम से कम कितना समय बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए? 5 से 6 महीने का। 5 से 6 महीने कम से कम चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेन, इतने सब प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा के फिर फिजिकल की बात आती है। तो फिजिकल में क्या रहेगा? आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिज़िकल के लिए पहले तो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते थे, नंबर नहीं होते थे, लेकिन इस बार से इस बार से 100 नंबर हाँ, फिजिकल फिज़िकल के भी 100 नंबर जोड़े जाएंगे। जोड़े जाएंगे। और तो 100 नंबर अपने रहेंगे ऑप्शनल और 100 नंबर फिजिकल के। हाँ। तो फिजिकल में जैसे देखा जाए तो गोला वगैरह जो इनका वजन वगैरह क्या रहता है? गोला देखिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग 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 है। बजाना है तो ना। पुरुषों के लिए लगभग 7.26 kg। 7.26 kg और महिला महिलाओं के लिए 4 kg के अच्छा आसपास। 4 kg। और सर जो इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी चाहिए एग्ज़ाम के बाद या साथ साथ अगर कर रहे हैं तो कर लीजिए? साथ साथ अच्छा रहेगा, अच्छा। क्योंकि फिजिकल के लिए भी 5 से 6 महीने ज़रूरी हैं, जिनका फिजिकल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब उनको लगातार करते हाँ रहना चाहिए हाँ। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद इतना टाइम नहीं मिलता। एग्ज़ाम के बाद टाइम मिले अथवा ना मिले, लेकिन हमें अपने आपको पहले से तैयार रखना चाहिए उस चीज़ के लिए। और अच्छा। सर रनिंग वगैरह के लिए क्या है? रनिंग 800 मीटर की है, अब जिसमें जो 40 नंबर की है। अच्छा, इस बार और मतलब नंबर इस हिसाब से हैं कि आपको 2 मिनट 4 सेकंड से कम में अगर आप 800 मीटर कवर करते हैं तो आपको फुल 40 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे अभी इसके पहले जो फिजिकल दौड़ होती थी 800 मीटर की, उसमें टाइम था 2 मिनट 45 सेकंड, मतलब जी। ये क्वालिफाइंग एक फिक्स कर दिया था, मतलब हाँ। पहले। लेकिन अभी जो अब 40 नंबर की दौड़ है तो उसमें डिवाइडेशन हो गया है टाइम का। तो ये है कि 2 मिनट 4 सेकंड से कम में जिनकी रनिंग आएगी उनको फुल 40 मार्क्स मिलेंगे, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए। और ये चलता है आपका लगभग 3 मिनट, मतलब ती- 3 मिनट तक में मार्क्स हैं, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर नहीं है। कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब जैसा 124 सेकंड अब 2 मिनट 4 सेकंड, तो ये अगर इसके आती है तो उसे 40 में 40 मिल जाएंगे। हाँ हाँ और इसके बाद 3 की प्लस आती है यानी 3 मिनट 18 सेकंड, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बीच में रहेंगे तो आपके नंबर काउंट हाँ। होंगे। ठीक है। तो सर प्रैक्टिस क्या करें बच्चे? प्रैक्टिस से ये पुराने पेपर लगाएं, और जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं, उनके क्वेश्चन लगाएं तो मुझे लगता है उससे तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर, आपने इतना अपना महत्व। और फिज़िकल के लिए यही है कि फ़िज़िकल में 100 नंबर हैं, जिसमें 3 चीज़ें होनी हैं, दौड़ होनी है और लंबी कूद और गोला फेंक। तो इसमें 100 नंबर 40 नंबर जो हैं वो रनिंग में हैं, और बाकी 30-30 नंबर लंबी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनके लिए ये शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से तैयारी करें और सेलेक्ट हों।